अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने एरिया ही फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर किसी ने एक्सरसाइज 15.2 के मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं तो उनको पता होगा हमने किया था वर्टिकल और क्रॉस हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह के क्वेश्चन है कि आपने वर्टिकल और क्रॉस सेक्शन की मतलब की मदद से इंटीग्रल इक्वेशन बनानी है और फिर इनको सोल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका एरिया फाइंड हो रहेगा, ठीक है ना। तो आपको देखें, इधर कहा गया द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, द कोऑर्डिनेट एक्सिस और द लाइन x+2y के मतलब के आपके पास जो एरिया है, जो आपके पास एरिया है वो किसके किधर किस किस के दरमियान है। एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के और एक इस लाइन के। तो देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको देखा जाए तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक ये वाला और ये ऐसे होता है ना, मतलब कि ये सारी एक्स और वाई की लाइन है। y की लाइन का मतलब है कि आपकी x इज इक्वल टू 0 है, ऐसे ही। और x की लाइन का मतलब होता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके रीजन में जो जिसका एरिया फाइंड करना है उसमें शामिल हैं, तो इसका मतलब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब एक एक वैल्यू दोनों की फाइंड होगी। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 दोनों में मौजूद होगा, y की लिमिट में भी और x की लिमिट में भी। अब क्या करेंगे, अब अगर इधर से मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो इधर से मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। अब आप देखें, अब क्या करते हैं कि अब इसको और इसको इक्वल रख लेते हैं। देखें, अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूं, x इधर आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इक्वल रखने के बाद इधर आंसर क्या आएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और अगर इधर से मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या आती है, 2 आती है। तो इधर से हमारे पास y की दो वैल्यूज आती हैं। एक y की वैल्यू क्या है, हमारे पास y की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू है 2। देखे ना, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। उसके बाद कोई कोई दूसरी चीज इक्वल रख सकते हैं जिससे हमारे पास x फाइंड हो जाए। तो अगर मैं अगर मैं अगर मैं इसी इक्वेशन को हल करूं x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो देखो अगर इधर मैं 0 रखूं तो आंसर आएगा 2। देखे ना, 0 रखने से आंसर 2 आ रहा है। और अगर मैं इधर 2 रखता हूं तो 2 माइनस 2 0। तो देखें x के भी दो आंसर आ गए और y के भी दो आंसर आ गए। तो देखिए आपने क्या किया, आपके पास दो आंसर पहले मौजूद, x इज इक्वल टू 0 भी था और y इज इक्वल टू 0 भी था। आपने दोनों का एक एक फाइंड करना था, ऐसे ही था। तो हमने क्या किया, हमारे पास इधर से इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 माइनस 5। अब ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, ठीक है ना। अब इनको इक्वल रखने के बाद आपके y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 2 आया। क्लियर हो गई। इधर से आपके y की दो वैल्यू, एक ये 2 और एक ये 0 आ गया। अब हम इधर ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो आपके x के भी कितने आंसर आ गए, दो। एक तो पहले ही वो मौजूद था लेकिन फिर भी अगर इससे भी यही आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखें ग्राफ कैसे बनता है। इधर देखें, y पर भी आपको एक 0 चाहिए और एक 2 इधर करके चाहिए, ऐसे ही। और x पे भी आपको एक 0 चाहिए और एक इधर करके 2 चाहिए। देखिए जब y 0 होता है तो आपके x का आंसर क्या है, 2। तो मतलब कि इधर करके आएगा, जब y 0 होगा तो y इधर ही 0 होता है ना, और x 2 होगा, ठीक है। जब y 2 होगा, तो x क्या होता है, 0। तो मतलब कि ये, अब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ इस तरह, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात इतनी। अब ये आपका सारा मतलब कि है। अब इसके दो अब यहाँ तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की मदद से कर लें या हॉरिजॉन्टल। तो मेरे ख्याल में अगर मैं इधर को लाइन लगा दूँ तो ये ज़्यादा आसान है। तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये लाइन देखे ना, हॉरिजॉन्टल के मतलब के है ना पैरेलल, तो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा आसान है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, एक्स पहले होता है और वाई बाद में होता है। और जो पहली लिमिट होती है, जो आपकी पहली लिमिट है वो किसकी होती है, जो आपकी पहली लिमिट है वो होती है हॉरिजॉन्टल की, ठीक है ना, एक्स की होती है, और दूसरी लिमिट की होती है वाई की। अब इधर से देखें, अब इधर से आपके पास एक वाई की रेंज है और इधर आपके पास एक्स की रेंज है। हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल में आपको यह पता होना चाहिए कि वाई की जो होती है रेंज वो कांस्टेंट होती है। तो ये वाली जो वाई की रेंज है वो 0 से 2 है, कांस्टेंट रेंज आ गई 0 से 2। अब इसका फाइंड करना है, और इसका कैसे फाइंड करना है, देखिए एक वो मिल रहा है इस पर जहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0। और एक वो इधर करके मिल रहा है जहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस वाई। तो वो 0 से शुरू होकर कहाँ आपका जा रहा है, 2 माइनस वाई। क्लियर होगी बात, 0 से शुरू होकर कहाँ जा रहा है, 2 माइनस वाई तक। अब इधर क्या लिखना है, इधर आप ये वाली इक्वेशन लिख देंगे 2 माइनस वाई, ठीक है ना।
ये वाली उठा के एक्स की ये वाली वैल्यू इधर लिख लें। क्लियर होगी बात। अब इसको सोल्व कर लें, अब इसको क्या कर लें, सोल्व कर लें। तो इसको सोल्व कर, एक मिनट, ये इस तरह इधर नहीं आएगा, सॉरी ये इधर नहीं आएगा। आप इसको सोल्व करें पहले, इधर आएगा 1, ठीक है ना, तो 1 इधर। अब मैंने पहले इनर वाला सोल्व करना है, मैंने गलती से ये पहले ही लिख दिया था, बल्कि बाद में इसको सोल्व करके आना। तो 0 2 माइनस वाई, ठीक है ना, 1 dx। अब सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद इधर आएगा x, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 माइनस वाई तक, ठीक है ना। अपर लिमिट अब क्या है, 2 माइनस वाई, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये इनर पार्ट सोल्व हो गया। अब आउटर पार्ट क्या है, 0 से 2 और dy। अब देखें ये 2 माइनस वाई एज इट इज, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका जो इनर का आंसर आता है वो आउटर का आप लोगों का इंटीग्रेंट बन जाता है। तो अब इसको सोल्व करें तो 2y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2, ऐसे ही आंसर आना है ना। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। अब इसको सोल्व कर लें, अब इसको इरेज कर देते हैं। इसको सोल्व करें तो देखें 2 to the 4 माइनस, इधर भी 2 की पावर 2 मतलब कि 4 ओवर 2, ऐसे ही है ना, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 माइनस, इसको सोल्व करें तो 4 माइनस 2 जो कि होता है 2। तो आपका आंसर क्या है, एरिया का इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। आपको वो मैंने एक बात बता दूं, ये 1 इधर आना है, ठीक है ना, वो मैंने क्वेश्चन से पहले ही लिख दिया था, मैंने सोल्व करने से पहले 2 माइनस में। तो ये अब आपका सोल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन खुद सोल्व करें। कैसे सोल्व करना है देख लें। x इज इक्वल टू 0 है आपके पास, y इज इक्वल टू 2x है, और क्या है, y इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, जहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। एक आपके पास x की वैल्यू 0 है और एक आपके पास क्या है 2। अब मैं ये वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से दोनों अब y की दोनों वैल्यू फाइंड करूँगा। देखिए इधर अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है 0, अगर इधर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू आती है 4। तो ये पहले 4 में मौजूद था, लेकिन हमने इधर से भी निकाल लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखें x पे आपको एक 0 चाहिए और एक 2 चाहिए, लेकिन y पे आपको एक 0 चाहिए और एक क्या चाहिए, 4 चाहिए। ऐसी है, जब 0 आंसर है तो इधर भी आंसर क्या है 0, ठीक है। जब आंसर 2 है, जब x 2 है तो आपके y का आंसर क्या है 4। क्लियर होगी बात इतनी। अब इधर देखें, इसको मिलाऊंगा, ये किसकी लाइन होगी, आपकी y इज इक्वल टू 2x की लाइन है ये वाली। अब इधर एक लाइन रहती है y इज इक्वल टू 4 की, हमने लाइन लगानी है। अब इधर y इज इक्वल टू 4 की एक लाइन लगा देंगे, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा ये वाला हिस्सा क्या है, शेडेड है। दोबारा सुन लें, हमने इन दोनों को इक्वल रखा। जहाँ, अच्छा एक बात यार, कि जहाँ इंटरसेक्शन आता है इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। कि देखें ये y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 4 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस पॉइंट को हमने क्या देखे, किस आप लोगों के पॉइंट पे इंटरसेक्शन 2 पे ना, तो इधर से आपका 2 आया गया। तो ये एक मेथड होता है कि आप लोगों का अगर कोई चीज़ आपने देखे, आपके पास x की एक वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों को इक्वल रख के आप लोगों ने निकाल लेनी। अब इसको देखें, अब इधर हॉरिजॉन्टल से हिलेगा कि वर्टिकल, तो मेरे ख्याल में इधर हॉरिजॉन्टल ज़्यादा ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इधर से शुरू करूँ तो ये इधर मिल रहा है एक y इज इक्वल टू 4 पे और एक मिल रहा है ये इधर। चलो इस तरह कर लेते हैं, देख लें। वर्टिकल में अब कर रहा हूँ, आप हॉरिजॉन्टल से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है ना, जिस मर्जी से आप करेंगे। वर्टिकल में dy पहले होता है, dx पहले होता है। अब वर्टिकल में आपकी x की कांस्टेंट होती है, तो x की रेंज क्या है ये, तो 0 से 2 वर्टिकल में आएगी, ठीक है ना। अब क्या करें, अब इसको फाइंड करने के लिए एक लाइन लगाएंगे, ये लाइन भी वर्टिकल होगी, ये शुरू हो रही है इधर से और ख़त्म हो रही है इधर से। मतलब कि देखें, एक वो y इज इक्वल टू 4, अपर लिमिट उसकी क्या है 4, ठीक है ना। लो लिमिट क्या है, लो लिमिट ऑफ y इज इक्वल टू 2x, तो मतलब कि एक वो 2x पे मिल रहा है और एक 4 पे मिल रहा है, तो आपकी 2x से 4 है, y की क्या है आपके, ये 2x से 4। क्लियर होगी बात इतनी। अब इसको सोल्व कर लें, पहले इसको सोल्व करें, तो करते हैं इसको सोल्व, देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो सोल्व करें, 2x से 4, ठीक है, dy। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आंसर आता है y, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा ना, 2x 4। अगर इसको मैं करता हूँ तो 2x 4 माइनस 2x, ठीक है ना, ये आपका आंसर आया। अब आपने ये जो इनर का आंसर है वो आउटर में लिखना है। तो आउटर क्या थी आपके पास, dx और 0 से 2, 4 माइनस 2x। अब इसको सोल्व करते हैं तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x है ना, 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर होती है, तो इसको याद रखना, ये बहुत कॉमन से है, 0 से 2। अब इसको सोल्व कर ले, इधर 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है, 2 ही बस पुट करें, तो 4 टू द 8 माइनस
2 की पावर 4 क्या आता है 4। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ तो आंसर क्या आ गया 4।